साथ ही पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ताजा तरीन सर्वे आ चुका है। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो टीएमसी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो बड़ी मजबूती के साथ पकड़ बना चुकी है। अब चलिए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे है, क्या कहता है, किसकी सरकार बन रही है। शुरुआत करते हैं वीरभूम जिले की। इस जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर टीएमसी के खाते में जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो इस समय सत्ता में है और यहाँ पर वो 6 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है वो 4 सीटें जीत रही है और कांग्रेस 1 सीट जीत रही है वीरभूम में। साथियों, अब चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिणी दिनाजपुर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और टीएमसी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 2 सीटें जा रही है और कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। साथियों, अब आगे देखिए, पश्चिमी वर्धमान 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जो टीएमसी के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जा रही है और भाजपा के खाते में 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी वर्धमान में जा रही हैं। आपने देखा होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस हिसाब से एसआईआर के जरिए बेईमानी की थी, लेकिन यहाँ पर बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो अलग सोचता है। क्या सोचता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास सत्ता है और सत्ता जिसके हाथ में होता है वो वाकई में उस समय बहुत मजबूत होता है, शासन प्रशासन के दम पर, अधिकारियों के दम पर बहुत मजबूत होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्व वर्धमान 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें टीएमसी के खाते में 11 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस और छोटे दलों का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे यहाँ पर देख सकते हो पुरवलिया 9 विधानसभा की सीटें हैं और टीएमसी के खाते में 4 सीटें जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 5 और यहाँ पर अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। साथियों, आगे देखिए बांकुड़ा में यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर टीएमसी के खाते में 9 सीटें, जबकि भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। साथियों, अगर आप पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा क्या ममता बनर्जी की वापसी सत्ता में फिर से हो रही है या कोई और सरकार बना रहा है, आपका इसको लेकर क्या विचार है। अब यहाँ पर झारग्राम देख सकते हो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 2 टीएमसी तो 2 भाजपा, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर दक्षिणी 24 परगना, यहाँ पर 31 विधानसभा की सीटें आती हैं और सबसे बड़ा जिला है, जिसमें टीएमसी के खाते में 21 विधानसभा की सीटें आ रही है, भाजपा के खाते में 7 और कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें हैं और आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं, उत्तर 24 परगना 33 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर भी टीएमसी के खाते में 20 विधानसभा की सीट जाने की संभावना है, जबकि भाजपा के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, अगर आप भी उत्तर 24 परगना जिले से होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो नादिया में 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 7 सीटें जा रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जा रही है। और आगे देखिए मुर्शिदाबाद, यह वही जिला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दंगा फसाद किया था, लेकिन यहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर टीएमसी के खाते में 14 विधानसभा की सीटें जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 6-7 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। आगे देखिए मलदा में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर 8 सीटें टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें भाजपा के खाते में, 2 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। अब आगे देखिए उत्तरी दिनाजपुर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें मजबूती के साथ टीएमसी को यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें मिल रही है, जबकि भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस का और अन्य का कोई खाता यहाँ पर उत्तरी दिनाजपुर में नहीं खुल रहा है। साथियों, आगे आप देख सकते हो दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 के 5 सीटें यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा, कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा, अन्य का कोई खाता यहाँ पर दार्जिलिंग में नहीं खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी का जो संगठन है काफी मजबूत काम कर रहा है। अब आगे देखिए कालिम्पोंग 1 विधानसभा की सीटें हैं, 1 के 1 सीट यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा रही है, भाजपा और अन्य छोटे दलों का कोई यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, अभी आगे देखिए जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जो 4 यहाँ पर टीएमसी खाते में जा रही है, 3 भाजपा जीत रही है और कांग्रेस और अन्य का कोई खाता जलपाईगुड़ी में नहीं खुल रही है। साथियों, आप देख सकते हो
अब देख सकते हो अलीपुरद्वार 5 विधानसभा की सीटें हैं अलीपुरद्वार में, जो टीएमसी के खाते में 3 सीटें जा रही है और भाजपा के खाते में 2, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता अलीपुरद्वार में नहीं खुल रहा है। अगर आप अलीपुरद्वार के होंगे तो आप इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब कुंच विहार 9 विधानसभा की सीटें हैं कुंच विहार में, जिसमें 5 सीटें टीएमसी के खाते में, 4 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है कुंच विहार में। अब आगे देखिए पश्चिमी मेदिनीपुर 15 विधानसभा की सीटें आती हैं इस जिले में और यहाँ पर टीएमसी खाते में 8 सीटें जा रही है, जबकि भाजपा के खाते में 6 और कांग्रेस के खाते में 1, बाकी अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। आगे देख सकते हो पूर्व मेदिनीपुर 16 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर टीएमसी 10 के 10 विधानसभा सीटें यहाँ पर जीत रही है, जबकि भाजपा 5, कांग्रेस 1 और अन्य का कोई खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है साथियों। अब हुगली में देख सकते हो 18 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 12 टीएमसी खाते में जा रही है और 5 भाजपा यानी 5 भाजपा के खाते में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस के खाते में 1, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप हुगली के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं, 9 यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा रही है, जबकि भाजपा खाते में 6, कांग्रेस खाते में 1, अन्य का कोई खाता हावड़ा में नहीं खुलता नजर आ रहा है। अब कोलकाता देख सकते हो, यहाँ पर राजधानी भी है और जिला भी है। 11 विधानसभा की सीटें आती हैं कोलकाता में, जिसमें 7 यहाँ पर टीएमसी के खाते में, 4 भाजपा खाते में, अन्य का कोई खाता यहाँ पर कोलकाता में नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के 294 सीटों का आपने ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया। इस सर्वे में एक बात साफ है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को सत्ता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 176 विधानसभा की सीटें बड़े आराम से वो जीत रही हैं और यहाँ पर भाजपा 101, कांग्रेस को 17, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी क्यों मजबूत है? क्योंकि ममता बनर्जी के पास वर्तमान में सत्ता है और सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके हाथ में पावर होता है, अधिकारियों का पावर, पुलिस का पावर, तो जिस हिसाब से चाहे वो हिसाब से वो मैनेजमेंट कर लेती है। बिहार की मैं आपको बता दूं, बिहार में तेजस्वी यादव के पास ना कोई सत्ता थी, ना कोई मजबूती के साथ उतना पावर था, लेकिन यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव अलग है और पश्चिम बंगाल का चुनाव अलग है और उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है, क्योंकि राजनीति में हर जो स्टेट है अपने अलग अलग रुझान रखता है। अब आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और बताइए, क्या आपको ममता बनर्जी की वापसी लग रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? आपका क्या अपना राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल।